सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के बाद अब बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के अनुपयोगी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गुंडागर्दी करने वाले सब जेल में हैं और आजम खान भी जेल में हैं, जो अखिलेश यादव को अनुपयोगी लग रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार 300 प्लस कमल खिलाने की बात भी कही। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके यहां आईटी की कार्रवाई हुई है। तो देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी, ये कहा गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से। बड़ा बयान उन्होंने दिया और इस दौरान निशाना भी साधा गया। अखिलेश यादव के अनुपयोगी वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सब समझ रहे हैं उनके घर आईटी की रेड पड़ रही है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं, एक दूसरे को घेरा जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव करीब है और ऐसे में राजनीति गरमाई हुई है। और देखिए, अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है और कोई भी कोर कसर दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं। और इस बीच मंच से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार देखा जा रहा है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से आपको बता दें कि जब जन विश्वास यात्रा महोबा में पहुंची तो यहां से मंच से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ये बयान में कहा गया। अफसार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफसार, जानकारी चाहेंगे स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से। एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें, सपा को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की गई और पलटवार भी अखिलेश यादव के अनुपयोगी वाले बयान पर उन्होंने किया। जानकारी इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा? जी स्वाति, यहाँ पर जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देर शाम जो है महोबा जो जनपद सदर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे आते ही साथ एक अपना जो स्वतंत्र देव सिंह का एक तेज तर्रार रवैया था अखिलेश यादव पर सीधा जो है उन्होंने पलटवार किया और आजम खान को लेकर उन्होंने सीधा सीधा हमलावर हुए। उन्होंने कहा आजम खान इस समय जेल पर हैं और क्या ये अनुपयोगी है या लोग जो है सुरक्षित हैं, ये अनुपयोगी है या जो है लोग आज महिलाएं हैं सुरक्षित घूम रही है, रात के 12 बजे भी निकल जाती हैं, तो क्या ये अनुपयोगी है? तो उन्होंने जो है सीधे सीधे जो अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। जब हमने उनसे बात की कि अध्यक्ष जी से हमने बात की कि आप ये बताइए कि जो है सपा सरकार कह रही है कि जो है सीधे तौर पर जो टहनी है उनके जो लखीमपुर खीरी कांड में उनका इस्तीफा होना चाहिए, तो उससे बचते हुए नजर आए। लेकिन सीधे सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर यानी समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने जमकर जो है निशाना साधा। इस बीच उनकी जो यात्रा थी उसमें आजम खान उनके मोहरे पर रहे। सीधे तौर पर उन्होंने आजम खान को कहा कि गुंडे और जो माफिया थे आजम खान इस समय जेल पर हैं और क्या ये अनुपयोगी है? तो ये माना जा रहा है कि सीधे सीधे जो स्वतंत्र सिंह थे उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार किया है। बिल्कुल अफसार, और ये भी कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी, ये भी उन्होंने दावा किया। जी बिल्कुल, जब उन्होंने जो है मंच से कहा क्या खिलेगा, कमल 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 कमल, तो हमने उनसे क्वेश्चन किया कि सर इस बार कितनी सीटें आएंगी, तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमारी लहर है उस हिसाब से 350 प्लस सीटें हमारी आने वाली हैं। लेकिन उसी बीच में जनसभा में जब मैंने देखा, जो मैंने वहां पर ग्राउंड जीरो से देखा, तो मैंने देखा कि जो पार्टी का कार्यक्रम था, क्योंकि 4 बजे का कार्यक्रम था, प्रदेश अध्यक्ष काफी लेट हो गए थे, लगभग 7 बजे वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर जो कुर्सियां थी वो पूरी तरीके से खाली थी और जो वहां पे लोग थे वो कुछ इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे, जिससे जनप्रतिनिधियों में, यहाँ के जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनमें गुस्सा भी साफ तौर पर देखा गया था। बिल्कुल अफसार, और अफसार ये देखना भी यहाँ पर अहम हो जाता है, देखिए क्योंकि 2022 चुनाव करीब है, राजनीति अपने चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप भी हम देख रहे हैं। यात्रा यहाँ पर पहुंची थी महोबा और इस दौरान, क्योंकि जो अगर हम यात्रा की बात करें तो उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएं, जो काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये विश्वास में लाने की कोशिश भी कि हमने जो कामकाज लोगों के लिए किया है, जनता के लिए किया है, 2022 में हमारी सरकार आप बनाइए, हम उसी की तरह काम
काम करेंगे आगे भी आप लोगों के लिए। लेकिन देखिए इस बीच एक भी मौका भारतीय जनता पार्टी की ही हम अगर बात करें तो वो भी नहीं छोड़ रही है विपक्षी दलों पर वार करने का। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्वाति जो है जिस प्रकार से यहाँ पर आए हैं, जन विश्वास यात्रा का अहम मकसद है कि लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना। तो जब स्वतंत्र देव सिंह सीधे सीधे बोले हैं कि हमने विकास किया है और विकास के नाम पर ही जनता हमको वोट देगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता पर लाएगी और गद्दी सौंपेगी, लेकिन उसके बावजूद जो भी हमलावर पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव को ले लें, बीते दिनों उन्होंने भी कई कटाक्ष जो है सीधे सीधे भाजपा पर किए हैं बुंदेलखंड के दौरे पर। अब बुंदेलखंड के दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह है जो सीधे सीधे भाजपा के कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रदेश स्तर के कोई भी नेता विपक्ष पर हमला करने से किसी भी स्थिति में चूक नहीं रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अफसार इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।